हिंदू है न मुसलमान है न सिख है ईसाई। केवल अपन जब बाहर निकलते तो आराम से चिल्लाते हुए निकलते हैं और चिल्लाते हुए निकलने के बाद में होता है धर्म का नाम। जाति तो एक सब मानव समाज है। अब यहाँ आने के बाद में हम धर्मों में बढ़ जाते हैं और धर्म में बढ़ने के बाद हमारे क्या होता है, कोई राम का भक्त, कोई अल्लाह का भक्त, कोई ईसा मसीह का भक्त, कोई गुरु नानक का भक्त। अरे धर्म में बढ़ गए और बढ़ने के बाद हमारे जैसे भाजपा के नेता आते हैं बड़े जोरदार लाल दुपट्टे में जय श्री राम, जय सिया राम, और राम का नाम नहीं जानते, वो बिल्कुल नहीं जानते, कोई पूजा नहीं करते, कोई पाठ नहीं करते। जय गौ माता, घर में गाय को बांधने को जगह नहीं है, जय गौ माता। कितना भ्रम करते हैं साथियों। इस देश में सत्ता में बैठने के बाद हम भाई भाइयों को लड़ा के देश को कमजोर करते हैं लोग। आज देखिए, अगर मैं ये देखा जाए, रामकेश जी गंगापुर के सीनियर नेता और सत्ताधारी है, लेकिन अगर कोई मेरा भक्त पे आंच आएगी तो मैं रामकेश जी से भी कह सकता हूं कि साहब ये मेरा भक्त है, इसकी रक्षा मैं करूंगा। अगर कोई राम के भक्त पे पत्थर बरसाएगा तो अल्लाह बख्शने वाला नहीं है, वो जल बरसा देगा। अगर वो कोई गुरु नानक के अगर सिखों पे कोई अत्याचार करेगा तो साथियों नोट कर लो, आग बरसा देंगे, गुरु नानक जला देंगे इस धरती को। अल्लाह पे, राम पे और गुरु नानक अगर इनके धर्मों पर इनके भक्तों को कोई परेशान करे तो सबको गुस्सा आता है, हर आदमी को गुस्सा आता है। मेरा गांव का है, मेरा साथी है, मेरा भगत है, इसको मैं मरने नहीं दूंगा, इस पे कोई जुर्म नहीं होने दूंगा। जब ये चारों आपस में लड़ते हैं तो कोई किसी की मदद नहीं करता है, वो ऊपर बैठा है, वो एक है, सबका मालिक एक। ये तो यहाँ वोटों के लिए लड़ा रहे, फैला रहे बदबू, देश को नीचा दिखाने के लिए। ऐसा कभी आप लोग इसमें मत उलझिए। धर्म के नाम पर देश नहीं चलता, धर्म के नाम पे देश ताकत में आता है। धर्म को मानिए, अपने मजहब को मानिए, उस किसी भी रूप में मालिक का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आज ये लोग किस तरह का एक बवंडर देश में, मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक बार पहले इसी मंच में कहा, साथियों एक राजा था, राजा, उसके पुत्र नहीं था। राजा जब स्वर्ग लोक में जाने की तैयारी हो रही थी तो उसने कहा, सबने पूछा साहब आप तो जा रहे हैं, लेकिन आपके जाने के बाद में इस राजगद्दी पे किसको बिठाया, आपने तो एक भी पुत्र नहीं है। राजा ने कहा, भाई मेरे जाने के बाद आप लोग जो सबसे पहले मेरे दरवाजे पर आ जाए उसको एक गद्दी पे बैठा देना। किस्मत की बात, लाल कपड़े पहन के हाथ में चिमटा कुमा लेके आ गया एक बाबा जी भीख मांगने वाला कि जय श्री राम। कर्मचारियों ने कहा कि आपकी तकदीर खुल गई, आपकी तकदीर खुल गई, आप अंदर चलिए। अरे मुझे खाने जा रहे हो, भीख दे दो मैं तो जाऊं। उठा के ले गए कि बैठ जा राजगद्दी पे। पानी की तो मेरे पे चलाना ही नहीं आता है, मैं राजा कैसे बनूंगा भाई, ये तो हुक्म है बादशाह का। राजा के गए, उठा के बैठा दिया, राजा बना दिया। अगल बगल के उनको पता चला जब सत्ता में कोई कमजोर आदमी बैठता है तो दूसरा देश भी आक्रमण करता है। तो साथियों दूसरे गांव भी आक्रमण करते हैं, छोटे गांव पे। पता चला पास के राजाओं को कि बाबा जी बैठ गया, क्यों नहीं चढ़ाई कर दी जाए, इसको राज पे कब्जा कर ले। चारों तरफ से फौज चढ़ गई राजाओं की। तो अंदर जाके कहा कि महाराज आप राजा हैं, आके फौज चल रही है, अपन पे आक्रमण होने वाला, अपना क्षेत्र घिरेगा, दुश्मन का हमला हो रहा है कि आप खीर पुए, माल पुए देसी घी के और खीर बनने दो बस्ती के अंदर। खाना चालू कर दिया, लंगर चल रहे हैं।
कि महाराज जी दूसरे दिन का कि महाराज जी फौजें चल रही है, हथियार मंगवाइए। कि कोई हथियार की जरूरत नहीं है, आप तो जो है चूरमा बाटी उड़ने दो, बस्ती में मजे लो, आने दो, दुश्मन सब निपट लेंगे। चूरमा बाटी चालू कर दिया श्रीमान जी हो। तीसरे दिन कोई नया आइटम कर दिया, फौज सीमा में घुस गई और जब आक्रमण फौज ने किया तो लाओ मेरा चिमटा, लाओ मेरा तुमा, मुझे राज चलाने से क्या लेना देना है, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। साधु जी चल दिए। जो साथियों, ये लोग संतों को, साधुओं को बिठा के देश को कहां ले जाना चाहते हैं। योगी जी की लोग तारीफ कर रहे हैं, कितने लोगों को मरवाया, बुलडोजर चला दिए पुराने मकानों पे। क्या ये धर्म और नीति माता है? राजा का ये होता है गरीबों की रक्षा करो, अपने कोई भी समाज का हो उसकी रक्षा करो, हमारे देश की रक्षा करो, हमारे राज्य की करो, हमारे क्षेत्र की करो। इन्होंने तो आज वही स्थिति आ रही है। क्या श्रीमान जी आपने सुन लिया, अलवर के एक महात्मा जी आ रहे थे अपने राज्य को चलाने, और वो ऐसे ही भगेंगे जैसे वो संत भगा। ये लोग सारे साधु संत क्या ऐसे लोग हैं जिनके घर में औरतें छोड़ रखी है। देश को मोदी जी है, मोदी जी को घरवाली का ही पता नहीं है, वो कहाँ रहती है। वसुंधरा जी ने अपना आदमी छोड़ रखा है। इनका इतिहास है, एक नेता का नाम नहीं लेना चाहिए। किसी ने स्त्री छोड़ रखी है, किसी ने पुरुष छोड़ रखा है, और देश पे निगाह सब बैठ जाए कुर्सी पे। दुनिया समझ चुकी है। साथियों, रामकेश जी मीणा एक बहुत ऑनेस्ट आदमी है, इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा, जातिवाद नहीं है, और ये कितना विकास किया। आप देखिए धर्म के नाम पर कहां पीछे है हमारे कांग्रेस का हर आदमी, हर व्यक्ति धर्म के नाम पे चुनाव नहीं लड़ता, विकास के नाम पे लड़ता है। लेकिन हम भी हमारे धर्म को मानते हैं, सबको मानना चाहिए। रामकेश जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया। श्याम बाबा मंदिर बनाने से आसपास के क्षेत्र में दुकानें बनेंगी, कितना बड़ा रोजगार मिलेगा, मकानों की कीमत होगी, कई होटलें बनेंगी। सुनार भाइयों के जितने 2-3 समाजों की बगीचियों में अच्छी अच्छी धर्मशाला बनेंगी। आप रोजगार से नहीं जुड़ता है कोई मंदिर होता है तो। कितनी यात्राएं आई, और रामकेश जी ने जिला बनाया, हमारे वजीरपुर को नगर पालिका बना दिया, तलाड़ में हमारे जो तहसील बना दिया, कॉलेज लाए 2-2, और जिला बनने के बाद तो सारे जिला के विभाग खुलेंगे, सारे अधिकारी बैठेंगे। आपने देखा है रामकेश जी के राज में अगर कोई गुंडागिर्दी हुई हो, किसी के साथ में कोई वारदात हुई हो, किसी के साथ में कोई अन्याय हुआ, प्रशासन कितना बढ़िया लेके आए। कौन कहते हैं जातिवादी राजनीति है। हमारी कलेक्टर एसपी कितने सुंदर लगाए जिस दिन से यहाँ रहे, हमारे डीवाईएसपी कितने बढ़िया हैं। जितने इन लोगों में सारे अधिकारी 7 जात के लग रहे हैं, कोई एक जाति का नहीं है। आप देख लीजिए, इससे बेहतरीन का शासन चलाएंगे। अरे ये राम रहीम से डरने वाले हैं। ये जो है हर हालात में गंगापुर की काया पलटने में कुछ काम बाकी रह गया, कुछ काम बाकी रहेगा, उसको करना चाहते हैं। रामकेश जी के पास कोई कमजोरी नहीं है, ऊपर से दिया हुआ परमात्मा का धन है, कोई भ्रष्टाचार का नहीं है। सारा परिवार सक्षम है। हमारे बहुत बेहतरीन तरीके से कितना बदलाव आया। गंगापुर के लोग पहले भी आप ये देख लो, अरे ये बातें कर रहे हैं ये लोग, जातिवाद की बात हो रही है। मीणा मीणा को वोट देगा, गुजर गुजर को वोट देगा, माली माली को वोट देगा। हरगोविंद जी कटारिया तुम किधर रहोगे? मैंने के साहब मैं तो फंसता, हर साल फंसता हूँ। मैं तो जाति से गुजर और उनका भी अध्यक्ष। तो इसमें क्या बात है? रामकेश जी से साफ कह दिया कि भैया कृष्ण की जैसी हालत है। वो दुर्योधन से पूछा कि भाई मेरे 1 लाख सेना इसको लेना चाहता है या मुझे ले चलना चाहता है? दुर्योधन ने कहा तेरी मैं क्या करूंगा, अकेला क्या करेगा, मेरा तू साथ क्या देगा, 1 लाख सेना की जरूरत है। पांडवों ने कहा हे कृष्ण कन्हैया हमारा साथ तू दे।
तो साथियों तिरंगे के मुकाबले तो नहीं हूं, लेकिन 1 लाख की सेना मेरी जो टिकट मिलने से गुर्जर समाज की है वो तो गई, लेकिन मैं रामकेश जी के साथ हूं, धर्म निभाऊंगा, ईमान निभाऊंगा, धोखा नहीं दूंगा। अब जातिवाद की तो बात नहीं। जब गुर्जर से गुर्जरों आते हैं मेरे पास, दबाव तो सभी देते हैं समाज के, तो मैं साफ कह देता हूं मेरी भी जान को खतरा हो सकता है। कहीं प्रचार में जाऊं अकेला, कोई लठ भी धर सके, गुर्जर जात हुई, मेणा की जात हुई, ठाकर बाबा हुए, मुसलमान भाई, मार्शल कौमें, कटारिया कोई उड़ा दिया तो फिर बच्चे क्या खाएंगे। लेकिन मेरे को भगवान ने शक्ति दी, मेरे को भगवान ने सद्बुद्धि दी है, जैसा देवता जैसी बात कर लेता हूँ, मेरा टाइम निकाल लेता हूँ। वोट मेरे साथ में है, रामकेश जी को मिलेंगे जो मेरे हैं, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। जब मैं ये कहता हूँ लोग मेरे से कहते हैं यार तुम तो वो तुम्हारा गुर्जर लड़ रहा है। अरे बामन रजवाड़े के जो अब आ रहे राजा महाराजा, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिसने हिंदुस्तान में योजनाओं में इतिहास बनाया है, जिसको पूरा राजस्थान की 7 जातियां मिलकर मुख्यमंत्री बनाए हो, 3 बार अच्छा काम किया ऐतिहासिक। अब की तो ऐसी योजना है, किसान को बिजली में फायदा, घरों में सब लोगों को घरेलू बिजली में फायदा, ऐसी अच्छी योजना, 25 लाख का इलाज जो कभी जिंदगी में कोई करा, सेठ भी नहीं करा सकते कोई, सारा पूरा खजाना दे दिया और जनता के लिए ऐसी योजना बना दी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है मुख्यमंत्री दोबारा बढ़ेंगे और अगली बार हो सकता है सोते के सिराने कोई ऐसी मशीन चलेगी जो खाना बनके, हलवा बनके और पलंग पे ही देने की योजना है अशोक गहलोत जी। कितने अच्छे विचार है उनके। तो बामन रजवाड़ा का राजा, जिसके ही वोट सारे हमारे छोटे लाल भाई खड़े हो गए, उन पे ही नहीं रुक रहे। और आज रोक दे या वहां से रोक दे तो जो और नेताओं के आजकल मानते भी नहीं है लोग, ऐसा दमदारी से किसी को हराना, किसी को जिताना, छोटे लाल लड़ेगा, कोई रामकेश पिटेगा नहीं, कोई हराने वाला नहीं है। दम दड़ा के देते खड़े कर दिया, पहले हमारे एसएन को कर दिया, डॉक्टर को, वो भी लोकप्रिय थे, वो भी ये कहते थे कटारिया में 250 आदमी का इलाज रोज करता हूँ, मुझे कौन हराने वाला है, पहले की धोखा होगा। तो ये भी इनके दिमाग में चढ़ा दिया चश्मा। लड़ाई अच्छी बात है, लड़िए, लोकतंत्र है, हम लड़ने वाले की कभी बुराई नहीं करते। हमारे ग्रामीण समाज में क्या पैसा ज्यादा हो गया, कोई तो अधिकारी, कोई डीआरएम, कोई कलेक्टर, कोई एसपी, अब इनके तो घर धन से ही भर गए। तो अधिकारी लोग आते, अरे रे काम करने वाले किसान के जो नेता है इनको क्यों मार रहे हो तुम, मुझे ये तो बता दो, तुम तो राज करके आए हो, यार सेवा तो रामकेश जी को कर लेने दो। पर साथियों सब ठिकाने लग जाएंगे। समाज में तो स्थिति होती है समाज की, क्या करें। और मैं एक बात और कह दूं, मेरा समाज के अब देसी भाषा में बोलूंगा, बहुत बैठे आज मैंने पुराना आदमियों देखा हुआ है। एक जो है, 2 दोस्त थे रामकेश जी, 2 दोस्त थे। एक का था भाग पालतू और एक के बुगला। भाग वाला पैसे वाला था और बुगले वाला गरीब था, दोनों के दोस्ती हो गई। लेकिन वो बुगले जो है चालाक जानवर है, बहुत चालाक होता है, तो उसका आदमी भी चालाक था। उसने कहा भाई कभी ऐसा दाव लगे जो भाग मेरे घर में आए रखाऊं। वो भाई अब कभी कभी तो दोस्तों की भी सुन लेते भगवान। भाग वाले के घर में नाजारे आ गई, कमजोर हो गया, और कमजोर होने के बाद उसकी यही मजबूरी है, उगला वाले भाई मेरे पास तो खाने को दाना नहीं है, तो उस बात को गिर में धर ले जो मेरा गुजारा हो जाएगा। वो तो यही चारा, दोस्ती गई दूर। जैसे रामकेश जी के दोस्त बहुत थे, और ये चुनाव लड़े इनके दोस्त होते 5 साल के, लेकिन जो ईमानदार ठोस पार्टी के वर्कर धोखा देने वाले नहीं है, वो रामकेश जी को अब पता चलेगा कि अच्छा कौन है बुरा कौन है। तो बात को ले गया, जब बहुत दिन हो गए, जब बाद वाले ने की यार मेरे बाप की क्या हालत है, उसको देख लेते जाऊं मेरे दोस्त के घर पे।
जब वो गया देखने के लिए, तो आप ये देखिए उसने बाघ को बांध रखा टीक के और आंखों से बांध दिए पट्टी और बुगले से ठोक दोबारा। देखो क्या समय था उसका। अब आप देखिए जब उसने जाके कहा कि भाई बात तेरी क्या हालत है, तेरा मालिक आ गया, आंखन अंधे पैर बंधे, आंखों अंधे पैर जमे, गिरे चोटी गिरे ताण गात समझन नहीं आवे, सो करूं उपाय घड़ी बिन कौन छुड़ावे, अरे मन जुगला समय बिगड़ गई आज मेरी जो बात के घर पर दे बुगला, अरे क्यों शेर के मेरा भाइयों एक होके मुकाबला करिए, जातिवाद का डंका कटारिया पे अपनी जात नहीं रुक रही है, मैं साफ कहता हूँ। भाभी भाइयों को रोकिए, कोई हमारे मुख्यमंत्री रोकेंगे, अब बाजार फैसला करेगा, तो बाजार में तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दावे से कह रहा हूँ राम केस खुद ही घुस गया, हम क्या करेंगे, मार के राम केस को जा रहा है। हमारे यहाँ एसटी के लोग हजारों शहर के अंदर शहर फैसला करेगा, और 30,000 मुसलमान भी फैसला करने के लिए चक्कर काट रहे हैं कि जिताइए राम केस को। यहाँ एसटी के भी 8-10 वो है, एसटी के 8-10 वो है पार्षद, 15 मुसलमानों के पार्षद है, एसटी के भी है। तो साथियों जब ब्राह्मण बढ़िया हमको वोट दे रहा है राम केस के विवाह से विकास से, और ये जो 5,000 हमारे जो खाटू श्याम जी के जो भक्त हैं वो ईमान धर्म से वोट दे रहे, तो बाजार में सापड़ा हो गया, फैसला हमारा राम केस जीत गया। अब तो कमजोरी इधर की है, समाज को चाहिए उनको बिठाइए, हमारा समाज का को मैं कैसे बिठाऊं, 2 लड़के तो बिठा देता, अब मेरे से रुकेगा टिकट लेकर आया है और मेरे से भी वोटा हो गया, मेरे पास तो कुछ शक्ति नहीं है, मैं प्रधान था, लोग मेरे पास भीड़ होती थी, अब उनके पास भीड़ हो रही है। वो जब पद से उतर गए मान सिंह जी तो वहां भी कोई नहीं जाता था, वो भी अकेले इंतजार करते, सत्ता के साथ लोग रहते, हम प्रधान थे, गाड़ियां आती थी, लोग हमारे घरों पर आते थे, और जितना हमारे पास पैसा विकास के लोग आते, उगते को सब नमस्कार करते हैं, सूर्य को छिपते को कोई नहीं करता है। इसलिए राम केस का सूर्य उगता ही रहेगा, इनके साथ भगवान है, ये हर तरीके से जनता के हित में जो काम कर रहे हैं वो विकास बोल रहा है, राम केस जी चुनाव जीतेंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी और साथियों मंत्री बन के आएंगे, देख लेना। और अब राम केस जी भी वो नहीं है पुराने, पहले स्वभाव थोड़ा सा ऐसा था, होता ही ये जानते नहीं थे, अब तो तीसरी बार लड़ रहे, लोग कह रहे राम केस जी में चुनाव लड़ना तो आता है। अरे मैं तो एक बात बताऊं, 1 साल में ही सीख जाए लोग बात, ये तो जो है बहुत 3 साल हो गए, ये सहकारी समिति से निकले हुए हैं, इनको जो सहकारी के समिति से जो निकलता है ना चुनाव में सहकारी विभाग से, वो बड़ा नेता होता है, इनको ज्ञान है, किसान को अपन को सबको फायदा है। अपन 20 ऐसा कोई मैंने देखा नहीं, 5 साल पूरे यहीं बिताए, कोरोना में भी इन्होंने काम किया है। इंदिरा रसोई चल रही है, इंदिरा रसोई में 8 रुपए में भोजन दे रहे हैं, गांव-गांव में खोल दिया चौकी ने, पहले वसुंधरा जी ने भी चलाई, लेकिन उन्होंने क्या चलाई कि चौराहे में खड़े हो जाओ और उनको बांटना चालू किया, जो कोई ले जा रहा है कोई ले जा रहा है, ये सिस्टम है, तरीके से बैठिए, गरीब को सम्माने। तो राम केस जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया है, इसमें 1 पैसा नहीं लगता है, जो पैसा सरकार दे रही है उसके बाद जो पैसा देना पड़ता है भोजन करने वाले को, वो राम केस जी अपनी जेब से देते हैं। पहले तो हमारी एक सेवा संस्था बनी, उसके माध्यम से जाता था और वो पैसा हो गया खत्म, तो अपनी तरफ से इन्होंने चला रखी है, एक बहुत बढ़िया बिल्डिंग दे रखी है, और ये यहीं रहेंगे, इनकी मदद करिए। और ये धर्म के नाम पे आप देख लेना, मोदी जी को ही राजस्थान में सरकार मोदी जी लाना थोड़ी चल रहे हैं, मोदी जी तो जो चुनाव होगा ना लोकसभा उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप देख लो, वो भाजपा का नाम लेते ही नहीं है, मुख्यमंत्री वो बना नहीं रहे, वो तो कमल है उनका, तो कमल है हमारा मुख्यमंत्री। अब आप देखिए कि कमल मुख्यमंत्री बता रहे हैं, उनके पास कोई लड़ने को नहीं है, जो बढ़ना चाहे उसको बढ़ने नहीं दे। हमारे तो एकता है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत,
दोनों को एक नाव में बिठा दिया हमारे हाई कमान ने, एक हो गए, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। कोई बीमारी नहीं है हमारे अंदर। जो हमारे विधायक चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आराम से हमारी सरकार बढ़ रही है। काम किया है इतिहास में, इतना काम किया है कि कोई कर नहीं सकता। और ये रामकेश जी के कामों को हम गिनाए तो मेरे को तो याद ही नहीं है इतने, और मेरे ज्यादा पढ़े लिखे वकील जी बैठे ये बता देना। अरे इनको किताब छपानी पड़ी है, हर घर में किताब भेज दी, जो रह गई और भेज रहे। इनने जो विकास किया उसकी किताबें घर घर पहुंचा दिए, उसको पढ़ो, जब आपको लगेगा कि रामकेश जी ने कितना काम किया है। अब ये धर्म के नाम पे अब देख लेना आप, अब मोदी जी ये चुनाव की क्या तैयारी कर रहे हैं। पहले तो वो पाकिस्तान में हवाई जहाज उड़ा के और पेड़ों पे बम डाल दिए और पाकिस्तान को निमटा दिया, और हवाई जहाज छोड़ रहे हैं, बम छोड़ रहे हैं, और मोबाइल में जय जयकार हुई, जय मोदी की, पाकिस्तान का सुपड़ा साफ कर दिया। आपके प्लान क्या बन रहा है पता है आपको? हमारी सीमा में ही एक फर्जी मकान बनेंगे, एक फर्जी शहर बनेगा हमारी सीमा में, और फर्जी शहर बनाकर उसमें बम डालेंगे। आज चीन को निमटा दिया है मोदी जी ने, कहीं नहीं जाने वाले, चीन से मुकाबला करने नहीं जाएंगे, नए शहर बना के बम डाल देंगे और देश की सुरक्षा का नारा लगा देंगे, जय जयकार हो जाएगी, वोट ले जाएंगे और आगे बैठ जाएंगे। ये लोगों को बहकाने में मत आइए। धर्म तो कांग्रेस के नीचे, सब धर्मों को मानती है, सब धर्म के नेता हैं। आज देखिए मैं बताऊं, मैंने गंगापुर सिटी के अंदर 3 बार गौशाला खोली, और ये लोग गायों को हमारे यहाँ छोड़ने जाते थे बीजेपी के लोग। यार इन गायों को तुम अपने जो गौशाला खोली है इसमें मैंने 3 बार 1,000 गाय की गौशालाएं खोली। जब हमारी घरवाली प्रधान बनी तो 1,000, ये तो भाई साहब खुशी में आ रहे लोग, बहुत उत्साह है। तो हमने पंचायत समिति में 1,000 की गौशाला, गायों की गौशाला खोली, उससे किसान की खेती बची और हमारा धर्म पूरा हुआ। आज ये स्थिति धर्म के नाम पे कर रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं, इनके पास में कोई कभी रामायण भी पढ़ी इन लोगों ने? साथियों, कभी इन्होंने रामायण नहीं पढ़ी, इनके पास गीता नहीं, इनके पास कोई लेना देना नहीं है, धर्म के नाम पे कुछ नहीं जानते। मैं एक बताऊं, हम कांग्रेसियों की पहचान, अगर मैं जितने नाम ले रहा हूं इतने नाम ये लेके बता दे कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, और सबसे बड़ा नेता है मान सिंह गुर्जर, और ये चुनाव लड़ रहे हैं छोटे लाल जी, और जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं इनको चैलेंज देता हूं। मैं गुर्जर का बेटा, किसान का बेटा, और मैं क्या बोल रहा हूं आप सुन लो। ओम गजानन भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बू फलचार भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं वर्णानां रथानां चंसाम्पि मंगलानां चक्रधरो वन्दे वाणीं नायको। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी वैष्णो देवी ज्वाला देवी नैना देवी कांगड़ा देवी खीर भवानी मंजा माता आशा माता रक्षंतिका भुवनेश्वरी कात्यायनी चंद्र घंटा शैल कुमारी अन्नपूर्णा वसुंधरा शीतला चामुंडा कैला खोरी बीजासन परवासन त्रिपुरा सुंदरी धूमावती माता वसुंधरा माता पीताम्बरा माता भुगलामुखी विंध्याचल रानी घोरा पार्वती दुर्गा नव दुर्गा कनौट की माता बाण माता। कोई बोल सकता है? कोई बोल सकता है क्या बीजेपी का? नहीं बोल सकता है। ओम कुलदेवी चामुंडा कैला माता आशा माता विंध्याचल माता झालावाड़े सिद्ध बाबा ब्रज के भैरव जी हीरामन बाबा काली देव सूरपाल झाड़ू बाबा ठाकर बाबा पठान बाबा परीत बाबा विरेत राज सरकार गोवर्धन गिरधारी कुबेरा नमे हनुमान 12 नाम हनुमान के वामन भैरव 64 जोगिनी क्या मन सकती भी बोल सकता है कोई? साईनाथ गुरु गोरखनाथ भरतरी परशुराम जी विश्वकर्मा जी बाबा रामदेव जी तेजा जी गोगा जी भगवान देव नारायण माता साधो सफाई भोज बोला बाबा मीन भगवान दत्तात्रेय गुरु बामन अवतार गुरु। आप देखिए मीन भी नहीं छोड़ा है,
आ गया। अब ये बात कर रहे हैं धर्म के नाम पे जानते कुछ नहीं है। बद्री विशाल केदारनाथ रामेश्वर काशी नरसिंह अवतार बड़ा अवतार गोपीनाथ जी गोपाल जी गोविंद देव जी राधा गोविंद देव जी पद्मनाभ स्वामी महावीर स्वामी जगदीश जी कैमरी वाले जगन्नाथ जी श्रीनाथ जी चार भुजा के नाथ द्वारिका धी चरण छोड़दार डिगीपुरी के राजा कल्याण धनी श्री जी सत्यनारायण हरे के साथ खाटू श्याम बाबा तिरुपति वाले ही जगदीश जी भगवान शिव और शक्ति विष्णु और लक्ष्मी ब्रह्मा गायत्री शारदे ब्रह्माणी दुर्गा रेतराज सरकार भैरव सभी देवता सभी भी नाम भी ले दिया वृक्ष का सभी देवता महाबली हनुमान भोलेनाथ। आप देखिए अल्लाह राम ईशा मती गुरु नानक कावे के मालिक मक्का मदीना के मालिक आदम बाबा या लिया बली अजमेर वाले गौजा साहब कचड़ी वाले बाबा कालू पीर मलावना वाले पीर बाबा नया के पीर बाबा गढ़खेड़ा के पीर बाबा टटुन के पीर पठान बाबा कैलाश टाकीज के पीर पठान बाबा इमली वाले पीर पठान बाबा जोरावर हरदेव चक्रवाणी माता तलावड़े के पीर पठान बाबा मलाना डोंगर में विराजमान पीर पठान बाबा बोरी के पीर पठान बाबा घाटा लाल चौक के पीर पठान बाबा हजरत अली मोहम्मद साहब मालपुरा के पीर पठान बाबा जयपुर रोड के पीर पठान बाबा मथुरा रोड के पीर पठान बाबा इंदौर रोड के पीर पठान बाबा कौन सा बोल सकता है? ये का धर्म में नाम ही नहीं है। ये तो वोटों के लिए करते नहीं हम करते हैं भजन भगवान सब धर्म। इसलिए राम के जी को जिताओ। और अब हम तो चल दिए हेलीपैड पे आने वाले होंगे। मैं आऊंगा जब तक वो यहाँ भाषण दे के चले जाएंगे पुलिस वाले कुछ नहीं देंगे मेरे को। ये भी देख लेना वाला ये स्ट्रांग रहते हैं सुरक्षा की जिम्मेदारी है इनकी नौकरी। और हम सेवा दल के लोग हैं हम पार्टी के लिए मरते हैं। हमको कोई जरूरत नहीं है कि हमको जीवन में एमएलए नहीं बनना प्रधान नहीं बनना। जो बना दिए एक बार भाग में लिखा जो पढ़ गए सेवा कर दी। अब तो राम के जी भाग्यशाली है गंगापुर का है तो मैं कर मेरे पे तो होता नहीं है सब जो इनने किया। इसलिए राम के जी को जिताओ साथियों। और हर हालात में 25 तारीख को मेहनत करो चुनाव जीत रहे गारंटी से। हिल गई भाजपा जो लड़ रहे वो सब हिल गए समझ गए। अब तो बारी ये है कि एक बार ये जीते। इनने जो एक बोझ चढ़ाया जनता की जो मांगे पूरी की हमारा भी ये धर्म बनना चाहिए। इतिहास बदल दो इतना जिता के भेज दो जो राजस्थान में नाम हो जाएगा। आप देखिए कितना बढ़िया जिताया जनता ने और ये फिर मंत्री बन के आए। और आप लोग सीधे मिलना चालू करो मंत्री तो बढ़ेंगे ही। बहुत लोग कहते हैं हमको तो साहब बात ही नहीं करते वो मेरठ कहते हैं। अरे बात क्या करें तुम जाइए आप खुद मिलिए। कैसे नहीं मिलते सब लोगों से मिलते हैं। अब आप जानते हो देखो जीतने के बाद हमारे जैसे लोगों को फुर्सत नहीं। हम कहाँ तक आएंगे इनके पास। हम तो जीतने के बाद एमएलए घर भी नहीं जाते ज़्यादा नहीं जाते। काम की बात वो कर लेते हैं। और ये एमएलए साहब ने बहुत हमको सम्मान दिया इज्जत दी कार्यकर्ताओं को जो आया उसको। और बाहर बैठे रहते हैं एमएलए साहब के इनके समाज के लोग मेरे कहते हैं यार देखो ये बाजार के लोग तो सीधे मिल रहे हैं उनको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो यार हम तो 2.5 घंटे से बैठे हैं। मैंने यार देखो जो परिवार का मुखिया होता है उसको परिवार चलाना है। ये लोगों को अगर ये नहीं जोड़ेंगे दोबारा एमएलए कैसे बढ़ेंगे। तुम ये भी चाहते हो हमारा भी बढ़े। और अगर दूसरी जात का अगर ज़्यादा टाइम भी देंगे तो आज स्थिति बिगड़ती कि नहीं बिगड़ती। आज सातों जात इनके साथ है। मैंने कहा ऐसी भाइयों से भाई तुम्हारा भी खड़ा हो रहा है कि भाई साहब हमारे को राम के जी से कहना कि वो बैठा दे तो बहुत बढ़िया रहे और नहीं बैठा तो उसको चुनाव लड़ने दो। हम कांग्रेस को वोट देंगे। अंबेडकर जो लिख गया संविधान वो हमारा है। हम अंबेडकर को कांग्रेस ने अंबेडकर का नाम रोशन किया उसकी बुद्धि का काम किया। इसलिए हम लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं और देते आए और उसी से उद्धार है। राम के जी बोल्ड लेता है वो हमारी सुनते हैं। ये लोग बिल्कुल 100% दे रहे। गांव में स्थिति देख लो। अब ये लड़ने वाले तो लड़ेंगे तो जीवन भर लड़ेंगे। बहुजन भी दे रही है वो भी टिकट दे रही है। टिकट लिया और फार्म भर देते हैं। अब साहब उससे थोड़े बहुत बेचारे का नाम चल जाए तो क्या दिक्कत है। और कोई भाई ऐसे भी लड़ते हैं मेरे जैसे। कोई उल्टा अर्थ मत लगाना। अब यार हमको 5 साल में कोई लेना देना नहीं है। फार्म भर दो जो संपट खा जाएगा तो बीजेपी का देगा तो कांग्रेस का देगा कोई तो देगा। नहीं रंगलाल मेला दे देगा वो नटराज कहीं से भी ले आओ।
रंगलाल जी से पूछा भाई कैसे लड़ रहे हो, कहे नहीं साहब मुझे टिकट मिल गया। मैंने पहले का इतिहास देख लो, बहुजन को कितने वोट मिले। आप रंगलाल जी तुमसे ज्यादा ताकतवर थे राम खिलाड़ी जी के परिवार में, उसके थे सहकारी विभाग, तो वो एक अधिकारी था, उसको वोट नहीं थे। लोग चाहते हैं कोई समझदार लड़े, पार्टी से 20% ताकत में आता है, जिसको टिकट मिलता है ना वही चुनाव जीतते। अब लड़ने वाले लड़ो। अब मेरा तो ये निवेदन है, समय बहुत ले लिया और समय लेना भी मुझे आज मैंने एक मौका देख लिया, अभी दे लो भाषण मुख्यमंत्री के सामने तो बोलने नहीं देंगे। मैं पूरा पुराना होशियार आदमी हूँ भाई, उम्र के हिसाब से तो अब जो अभी बोल बाल के मेरी बात है मैंने कह दी, मैं जिम्मेदारी से। और एक नई बात बता दूं, काम करने वाले की पूजा है। मेरे को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव राजस्थान के प्रभारी, उन्होंने मेरे को सवाई माधोपुर में काम दिया है, लेटर आ गया, मैं वहां भी जाऊंगा। रामकेश जी से इजाजत ले लिए, उनकी भी मदद करूंगा। उनकी मदद मेरा घर में करने का, डॉक्टर अबरार के साथ मैं रहा हूँ, उन्होंने मुझे नेतागिरी सिखाई है। दानिश भाई अच्छे आदमी है। अब कोई यह सोचे कि साहब हमारी आशा को मतले बैठ जो, हमारा करोड़ी को मतले बैठ जो, तो नहीं चलेगी रे भाई। मैं तो दानिश के साथ जाऊंगा ईमानदारी से। अब मुझे जितने वोट बने दे दिलाऊंगा, इधर में तो मार्गदर्शन दूंगा, उनको समझाऊंगा ऐसे चुनाव लड़ो। दानिश तो खुद ही विचार है, कार्यकर्ताओं को समझाना, मेरे जाने से लाभ तो मिलेगा। अब रामकेश जी के साथ ईमानदारी से यहाँ हूँ और रामकेश जी चुनाव जीतेंगे और रामकेश जी सेवा करेंगे। सेवा करने की लगन धार्मिक धर्म में भी है, सामाजिक भी समझते हैं, सब बातों में अग्रणी है। ऐसा नेता आपको जीवन में नहीं मिलेगा, ऐसा मुख्यमंत्री आपको जीवन में नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री के दिमाग में बिल्कुल कोई जातिवाद नहीं है, विकास की गंगावादी मोदी फड़फड़ा रहा है, अशोक गहलोत करके आ रहा है। अब मैंने एक ही बात कही थी कि अशोक गहलोत, मोदी ने ये योजना चलाई, अशोक गहलोत ने उसे चौगुनी चला दी और इतना दे दिया पब्लिक को। एक बार और आगे तो प्यारे चम्मच से ही खाना बन के जाएगा, सोते नहीं उठोगे उससे पहले तो मुंह आ जाएगा। ऐसा कानून और ऐसा नियम बन रहा है, क्यों उसमें जो काम किया वो सक्सेस है। सब तरीके से आपको लाभ मिलेगा। हमारे अशोक गहलोत का काम बढ़िया है। हमारे सचिन पायलट, हमारे अशोक गहलोत का अनुभव और सचिन पायलट की ऊर्जा तूफान की तरह चल रही है। दोनों एक है, हाँ, दोनों एक लड़के चुनाव लड़ रहे हैं। कोई लड़ाई हमारी आपसी थी वो खत्म हो चुकी है। जब एक पार्टी के नेता सब एक हो जाते हैं तो आप देख लो उस पार्टी का भला है। और जिस पार्टी में लोग लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए, उस पार्टी का चौपट होना ही है। जो मोदी जी का चौपट हो गया, भाजपा का नाम ले ही नहीं रहे, मोदी और अमित शाह कोई पार्टी है क्या? दो ही का ही नाम चलना चाहिए। उनके बड़े बड़े लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका नाम मिटा दिया। अरे जो आप देखिए मोदी जी, हमारे मोदी जी का क्या हुआ कि मोदी जी उसमें गुजरात कांड में फंस रहे थे। अडवाणी ने कहा भाई अटल जी का प्रोग्राम ये था कि यार इनको मुख्यमंत्री पद से हटा और कानूनी प्रक्रिया में रोज ने हजारों आदमी मरवा दिए। अडवाणी ने कहा नहीं साहब, इस आदमी की मदद करिए, ये ऑनेस्ट है, ये बहुत वफादार है, ये अपन को पार्टी को आगे बढ़ाएगा। तो उसकी बात मान गए। सबसे पहले अडवाणी को निपटाया, जोशी को निपटाया, अब वसुंधरा को निपटा रहे। ये कौन सी नीति है? अरे तुम्हारी पार्टी के नेताओं को निपटाने में लग रहे हो तो तुम्हारा भी अब निपटना तय है। इसलिए और कोई बोलने वाला है? अब मैं बोलने का चार्ज और भाई को देता हूँ और आप लोग मदद कर दिए। रामकेश जी चुनाव जीतेंगे और कोई भी बात हो इनसे सीधा संपर्क करो, अपने जुड़ जाइए, अपने पोलिंगों पे काम करिए। चुनाव जीत के जय जयकार हुई है, मंत्री बनने, सरकार कांग्रेस की आ रही है। जय हिंद, जय भारत। ये थे भाई हरगोविंद जी कटारिया, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, और उसके बाद हरदयाल जी जाटव, जिला परिषद सदस्य। हरदयाल जी जाटव खड़े खड़े हो जाएगा।
आज इस चुनावी सभा में हम सबके लाडले लोकप्रिय विधायक माननीय श्री रामकेश मीणा जी, जो हमारे कांग्रेस प्रत्याशी हैं, इनके समर्थन में पूरे विधानसभा क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र से एवं शहरी क्षेत्र से पधारे हुए पंच पटेलगण, युवा साथी, महिलाएं और सभी क्षेत्र के सरपंचगण और सभी जनप्रतिनिधिगण, आप सभी का इस चुनावी सभा में, इस परिसर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमारे जो माननीय विधायक महोदय जी हैं, इन्होंने जो ऐतिहासिक जो कार्य किए हैं, हर चौराहे पर, हर गली मोहल्ले में, हर क्षेत्र में, आप सबको पता है ऐसा ऐतिहासिक विकास पूरे 60 साल के इतिहास में, 60 साल का इतिहास एक तरफ कर लो और माननीय विधायक महोदय जी के 5 साल का इतिहास एक तरफ कर लो, तुलना करिए और परखी लगाइए। ऐसा विधायक मिलना बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस वो सरकार है जिस सरकार ने शुरू से ही गरीब, मजदूर सभी को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आप सबको पता होगा, शिक्षा के क्षेत्र में पहले हमारे वजीरपुर क्षेत्र में और गंगापुर क्षेत्र में एक भी बालिकाओं का कॉलेज नहीं था। और साथियों, विधायक महोदय जी की कृपा से, उनके अटूट परिश्रम से, उनके प्रयासों से एक नहीं, एक वजीरपुर क्षेत्र में 2 कॉलेज और गंगापुर क्षेत्र के लिए 2 कॉलेज खुलवाए साथियों। जबकि ये विद्यालय और कॉलेज शिक्षा के अवसर बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं क्षेत्र के लिए। हमारे बालिकाओं का शिक्षा का स्तर बहुत कम था, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी सोर्सेज, ऐसे जो सोर्स होते हैं, ऐसे जो संस्थान होते हैं, वो उपलब्ध नहीं थे। और विधायक महोदय जी ने हमारे क्षेत्र की बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए पढ़ाने के लिए कॉलेज खुलवाए साथियों। और कांग्रेस सरकार ने जो पेंशन, पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम चालू किया, और एक अकेला राज्य है जिसने पुरानी पेंशन को बहाल किया है, वो माननीय गहलोत जी के नेतृत्व में हुआ है। इनका इतना सूझबूझ के साथ निर्णय है। आपको पता होगा, पहले हमारे अकाल जैसी स्थिति पड़ी थी, उस समय भी इनका मैनेजमेंट इतना सर्वोपरि था। किसी मजदूर को, किसी गरीब को, किसी ग्रामीण को परेशान नहीं होने दिया और नरेगा योजना चालू की थी। इस कांग्रेस सरकार ने बहुत ही अच्छी पहल की है। कोविड-19 चला था, उस समय भी बहुत बढ़िया मैनेजमेंट था, जिसकी देश के प्रधानमंत्री जी ने भी सराहना की है और उस मॉडल को सभी राज्यों में भी लागू करने का ऐलान किया था। और साथियों, विधायक महोदय जी ने, चाहे वो सड़क कार्य का मामला हो, आप देख लो चारों जगह पूरे क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में हाईवे करा दिए। इन हाईवे से हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है पूरा रोड से जुड़ेगा और संसाधन मिलेंगे। और साथियों, चिरंजीवी योजना, गरीब और मजदूरों की जो जमीन गिरवी रखी जाती थी और जो जमीनें जो बिकती थी, जब भी कोई गांव का आदमी बीमार हो जाता था तो बेचारा पैसे नहीं होने के कारण अपनी जमीन गिरवी रखता था। और आज माननीय गहलोत जी ने, कांग्रेस सरकार ने इतना बड़ा मजबूत पैक्ट लागू किया कि चिरंजीवी के तहत 25 लाख रुपए का बीमा लागू किया, जिससे हमारे सभी मजदूर वर्ग को, गरीब लोगों को, पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे राजस्थान वासियों को उसका फायदा मिल रहा है। हॉस्पिटल में जब कोई बीमारी हो जाती है और वो वहां जाता है और अपना फ्री में इलाज करा के आ जाता है। और साथियों, यही सारे पहले जितने भी जो विद्यालय थे, विद्यालयों को क्रमोन्नत कराने के लिए, मुझे खूब पता है, हमारे बुजुर्ग बात करते हैं
विद्यालय को क्रमोन्नत कराने के लिए एक एक पंचायत में होड़ लग जाती थी राजस्व कामों के अंदर, बस भर के जाया करती थी। परंतु साथियों, कांग्रेस सरकार ने वो इतिहास रचा है, जितने भी पूरे राजस्थान के विद्यालय थे उन सभी विद्यालयों को क्रमोन्नत कराने का काम किया तो वो कांग्रेस सरकार ने किया साथियों। और ऐसा विधायक जो आपको हर चौराहे पर आपको मदद करे, आपसे हर 2 दिन में 3 दिन में आपसे मिलता रहे, हर सब 36 कौम का हितैषी हो, सभी समाज को सम्मान का दर्जा देता हो, ऐसा विधायक हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे विधायक को 36 कौम अच्छे तरीका से वोट दे करके और सबसे ज्यादा मतों से विजयी बनाएं। और आप सभी से अनुरोध है, 25 नवंबर को माननीय विधायक महोदय श्रीमान रामकेश मीणा जी को अधिक से अधिक मतदान करें। और आपको पता होगा, ये हमारे विधायक महोदय जी ऐसे हैं जिन्होंने मंत्री पद नहीं लिया और गंगापुर सिटी को जिला बनाने का काम किया साथियों। और उसके बाद में ऐसा विधायक जो अपने त्याग की भावना रखता हो, अपने मंत्री पद छोड़ा और गंगापुर सिटी को जिला बनाया। और साथियों, वजीरपुर को नगर पालिका का दर्जा दिलवाया। और इसके साथ ही वजीरपुर में रीको क्षेत्र, कॉलेज, विद्यालय, इतने ऐतिहासिक कार्य किए हैं जो कोई विधायक कभी नहीं करवा सकता। ये तो विधायक साहब को बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, इनकी जो सद्बुद्धि है, इनके अंदर जो विवेक है, जो धैर्य है, सभी समाजों को मान सम्मान देने का काम करते हैं। सभी जानने वाला हो चाहे अनजान व्यक्ति हो, इनके पास जो कोई व्यक्ति आस लगा के आता है उस व्यक्ति का काम जरूर करते हैं। इनके प्रति जो जनता का भाव है, जनता 25 तारीख का इंतजार करके बैठी है कि कब वो 25 तारीख आए और विधायक साहब के समर्थन में वोट सबसे ज्यादा मिले। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आपको पता होगा, यहाँ जब माननीय गजेंद्र जी शेखावत जी जब आए थे तो हमारे विधायक महोदय जी ने, जो राजस्थान सरकार के सलाहकार महोदय हैं, और पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने एक ERCP पर पानी का एक ज्ञापन देना चाहा था। परंतु उनकी इतनी हठधर्मिता, इतना घमंड, उन्होंने गाड़ी चढ़ाने का काम किया विधायक महोदय जी और क्षेत्रवासियों के ऊपर। जबकि वो समय आ गया 25 नवंबर को उस घमंड को चूर करना है और विपक्ष को दिखाना है और ऐतिहासिक जीत दिलानी है। और सभी से मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप अधिक से अधिक कांग्रेस पक्ष में मतदान करें, जिससे हर कार्यकर्ता, हर प्रांगण, हर क्षेत्रवासियों को मान सम्मान मिले साथियों, क्योंकि विपक्ष का सपना साकार नहीं होने देना है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, उनको पता है कि SC समाज बीजेपी को वोट नहीं देती है, परंतु उन लोगों ने कुछ ऐसे षड्यंत्र भेज दिए हैं कि ये लोग हमें तो वोट नहीं देंगे, पर आप इनके वोटों को काटो, पर हम इनका सपना साकार नहीं होने देंगे और हर हालत में हम कांग्रेस पार्टी को विजय कराएंगे। और अब सभी जयकार लगाएंगे, रामकेश मीणा, रामकेश मीणा, राहुल गांधी, राहुल गांधी। और सभी हाथ ऊपर खड़ा करके विधायक महोदय जी की जय बोलेंगे, रामकेश मीणा, रामकेश मीणा। राम राम साहब। अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला और जिस दिए में जान होगी वही दिया जल जाएगा। हमारे विधायक महोदय शालीनता, सहिष्णुता, मृदुभाषिता, इंसानियत, मानवता और नैतिकता उसकी जीती जाती मिसाल है। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं ओम प्रकाश जी शर्मा, एडवोकेट ओम प्रकाश जी शर्मा, आओ ओम प्रकाश जी। और उसके बाद तैयार है शिवचरण जी। गंगापुर विधानसभा क्षेत्र के गांवों से, रानियों से, सभी पधारे हुए भाइयों, बहनों, युवा साथियों और मंचासी हमारे
अरे यार एक साइड रुक जा, मेरा संपट ही नहीं खा रहा। सभी आगंतुक कोने में जा, हाँ कोने में जा। हमें संपट ही नहीं खा रहा यहाँ पे। ये प्रजातंत्र का पर्व जो है चुनाव, अब चलन दियो। ये 5 साल में एक बार आता है और 5 साल तक हमको क्या मिलना चाहिए, क्षेत्र में क्या होना चाहिए, क्षेत्र कैसे चलना चाहिए, इस बात की रेखाएं हम जो है अपने मतदान के द्वारा खींचते हैं। अगर वाजिब आदमी का हम चयन करते हैं तो हमारे 5 साल बढ़िया निकलते हैं। पिछले 5 साल में गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल शांत वातावरण में चला है। किसी प्रकार का कोई जो है वो व्यवधान यहाँ जनमानस में नहीं आया, किसी प्रकार का कोई भेदभाव या जनमानस में नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात, विधानसभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में विकास की गंगा खूब अच्छी तरीके से बहाई गई है। ज्यादा से ज्यादा विकास जो हो सकता था वो किया गया। हमारे माननीय रामकेश जी ने गंगापुर सिटी को जिला घोषित करवा दिया। जिला घोषित करवाना अपने आप में काफी बड़ा जो है काम है और जिला घोषित होने से हमारे क्षेत्र का विकास स्वतः ही काफी जो है होगा, ये हम सब लोगों के सामने है। हर गांव में ढाणी ढाणी में जो भी इनको जहाँ कहीं भी किसी विद्यालय का, किसी शमशान घाट का या सड़क का कोई काम दिखा है, इन्होंने जरूर किया। और इन्होंने जो है किसी प्रकार की कोई व्यवस्था या जाति पाति का किसी प्रकार का कोई भेदभाव या लोगों के बीच में मदद नहीं किया। इनका काम जो है 5 साल का बहुत सर्वश्रेष्ठ था। तो मेरा तो आप सब लोगों से निवेदन है कि जो है आप 25 तारीख को सब जो है कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके भाई रामकेश जी को विजयी बनाएं और गंगापुर शहर की खुशहाली के लिए भगवान से कामना करें। नफरत की आंधियां ना मिटा पाएंगी किसको रामकेश जी को, कि नफरत की आंधियां ना मिटा पाएंगी जिसको लेकर जमी पर वो लोग गए हैं, जिंदा रहेंगे हमेशा ऐसे लोग जो इंसानियत का पैगाम देकर गए हैं। और अब शिवचरण जी बैरवा, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस, शिवचरण जी बैरवा। राम राम साथियों, मंच पर विराजमान हमारे पूर्व संसदीय सचिव और वर्तमान में विधायक और दिल्ली एआईसीसी से आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय खड़गे साहब ने, आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने और आदरणीय डोटा शरद जी ने, जिन पर विश्वास करके इस लोकतंत्र में महापर्व पर आप लोगों के बीच में रामकेश जी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। आप इस मंच पर विराजमान है। मंच पर विराजमान हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भाई हरगोविंद जी कटारिया साहब, यहाँ पर पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जुम्मा साहब, यहाँ के अभी वर्तमान विधायक आदरणीय व्यास जी, वकील साहब और तमाम मेरे साथियों, गांव मोहल्ले और शहर से आए हुए मेरे कांग्रेस के आदरणीय पितातुल और नौजवान साथियों, माता और बहनों, आज इस लोकतंत्र के पर्व में आप सब आदरणीय अशोक गहलोत जी को सुनने आए हो। मैं समझता हूं कि आपके बीच में रामकेश जी मीना साहब बैठे हैं। भाइयों, ये लोकतंत्र का पर्व है और इसको चुकाना, इसमें वोट देना आम जनता का काम है और अच्छे बुरे को चुनना भी आम जनता का काम है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आदरणीय रामकेश जी मीणा साहब ने जो इस गंगापुर सिटी में 5 साल में जो कार्यकाल में जो काम करके दिखाया है वो आपने देखा है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी काफी कुछ बताया।
आदरणीय अशोक गहलोत जी की काफी योजना है, सुबह से शाम तक मैं आपको गिनाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या चिरंजीवी योजना, क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्या आपके बीच में गारंटी योजना, ये बहुत सारी जन कल्याणकारी योजना है जो आप देख रहे हो। जीरो बिल आपके बीच में आ रहे हैं, पेंशन आपको मिल रही है, जन्म से मृत्यु तक आप लोगों के बीच में आदरणीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने दिया है। भाइयों, आपको पहचानना है अच्छा कौन है, बुरा कौन है। भारतीय जनता पार्टी वह भूत और भ्रष्टाचार की पार्टी है। आपने देखा है ये भाई भाई को लड़ाने का काम करती है, जाति जाति को लड़ाने का काम करती है और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है। आप लोगों को सोचना है कि हमें कांग्रेस को वोट देना है और कांग्रेस हमारी गांधी जी की पार्टी है, बाबा अम्बेडकर की पार्टी है, नेहरू जी की पार्टी है। इन्होंने इस देश के आयाम को बनाकर आज 70 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना आपके गांव में जाए तो क्या आपने सुई से लेकर के और हवाई जहाज तक बनाई है तो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। आप लोगों को यह बात का पता है। भाइयों, कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, भारतीय जनता पार्टी आपको लड़ाना चाहती है जातिवाद के नाम पर, काम के नाम पर, भाई के नाम पर। इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आदरणीय अशोक गहलोत जी ने अभी आएंगे, भाषण देंगे, उसके पहले आपको रामकेश जी मीणा जी यहाँ बैठे हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप रेंडाल गुजर से ले जाइए तलावड़ा तक, बावनवास विधानसभा तक, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। गंगापुर को बम्बई का बच्चा बना दिया, बम्बई का। जो आप सड़क से लेकर देख लीजिए उदय से पीलौदा तक आपके हाईवे बना दिया। पहले सरकार में संसदीय सचिव रहे थे जब सवाई माधोपुर से और गंगापुर तक जोड़ने का काम किया। आप लोगों को कोई किसको कसर नहीं छोड़ी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग आने वाली 25 तारीख है, आप लोग वोट तो करोगे ही, लेकिन रामकेश जी जीत गए, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्योंकि सातों समाज, सर्व जाति, सर्व धर्म की पार्टी है और सर्व धर्म आपके बीच में बैठा हुआ है। कई लोग मैं सुनता हूं कि बाजार फैसला करेगा और लोग फैसला करेंगे। भाइयों, मैं देख रहा हूं कल से आपके बीच में क्या ब्राह्मण जाति के लोग, क्या वैश्य समाज के लोग, क्या आपके पंजाबी लोग, क्या शुडल कास्ट के लोग, क्या आपके मोमडन भाई, तमाम जातियां आपके साथ लगी हुई है। बहुत छोटी पार्टी आपके बीच में है, भारतीय जनता पार्टी भी है, बहुत छोटी पार्टियां आपके क्षेत्रीय पार्टियों के भी टिकट लेके आए। मैं विशेष शुडल कास्ट के लोगों से कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस बाबा अम्बेडकर की पार्टी है और इसने सन 77 से लेकर के और गरीबों को क्या जमीन नहीं दी, क्या समान अधिकार नहीं दिया और भारतीय संविधान में सबको समान अधिकार दिया है। इसलिए आप लोग बहकावे हुए नहीं आए। कोई छोटी मोटी पार्टी के लोग अगर लड़ रहे हैं तो शुडल कास्ट के लोगों से मैं कह देना चाहता हूं कि आप लोग ये भ्रमित में नहीं आए। कांग्रेस पार्टी की जीत पक्की होगी, रामकेश जी जीतेंगे, ये विश्वास के साथ कह देना चाहता हूं। आप लोग दरवाजा बंद मत करिए। आपको डायरेक्टर का चुनाव लड़ना है, आपको पंचायत समिति का चुनाव लड़ना है, आपको जिला प्रमुख भी बनना है, आपको प्रधान भी इसी पार्टी से बनना होगा, आपको चेयरमैन भी बनना होगा। तो इसलिए आप लोग शुडल कास्ट के लोगों से विशेष मैं कह देना चाहता हूं कि आप अपने दरवाजे बंद मत करिए। आप लोग रामकेश जी को वोट दिए और रामकेश जी कभी इस गंगापुर में अशांति नहीं फैली। आपने इनके पहले भी कार्यकाल देखा है, अब भी देखा है और आगे भविष्य में भी देखना। और भाइयों, एक बात फिर कह देना चाहता हूं आप लोगों से कि कांग्रेस ने आप लोगों को इन्हें मंत्री पद छोड़ा, बहुत कुछ छोड़ा, लेकिन गंगापुर में देश की आजादी के बाद 70 साल से ये मांग थी कि गंगापुर जिला बनना चाहिए। वो त्याग रामकेश जी मीणा साहब ने किया है, रामकेश जी मीणा साहब ने। और अगर आप लोगों ने जरा सी भी चूक कर दी, थोड़ी सी भी चूक कर दी, तो भाइयों ये जो जिला बना है उसका उद्घाटन भी रामकेश जी के हाथ से होना चाहिए। ये जिला
आपके बीच में कलेक्टर साहब में बैठ गई, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग, पुलिस लाइन, आपके CMHO ऑफिस, तमाम ऑफिसों का उद्घाटन भी रामखेल जी मीणा ही करेंगे 25 दिन 10 दिन बाद। इसलिए ये चूक मत कर जाना। बहुत आएंगे आपको बहकाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, बसपा के लोग आएंगे और जातीय लोग आएंगे। आप बहकाने में मत आना। इस मौके पर मैं तो यही कह देना चाहता हूं आप लोगों से कि कसम है कांग्रेस के इस बलिदान की, एहसास बदलेंगे, करेंगे 25 तारीख को मतदान, फिर से इतिहास बदलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम साहब।